तुम जाओ यहाँ से, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो ठीक है, चलिए मैम, थैंक यू, इजाजत। चलिए बाय, ध्यान रखना अपना। गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय। मुकेश भैया, तुम दोनों ऐसा है कि पहले कल बाजार जाके ना अपना घड़ी का मरम्मत करवा लो ढंग से। हमारी घड़ी? हाँ, आखिर तुम दोनों का घड़ी टूट फूट गया होगा, खराब हो गया होगा, तभी तो ना 7 बजे की जगह 11 बजे आ रही हो। तो मकान मालिक को पता चलेगा तो जानती हो कितना गरियाएंगे वो हमको। मुकेश भैया आप किसी को मत बताना कुछ भी प्लीज। हमारा काम ही घर का और यहाँ की लड़कियों का देखभाल करने का है, किसी का चुगली करने का नहीं। अखबार पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग। जानती हो पटना में कितना दुर्घटना हो रहा है लड़की लोगों के साथ। कुछ हो गया गलत सही, छोटी बहन की तरह हो, का जवाब देंगे तुम्हारे घर वालों को, बताओ। मुकेश भैया आज वो कॉलेज में फंक्शन था इसलिए लेट हो गए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जाओ। यार गांव से पटना आते वक्त सोचा था कि कॉलेज लाइफ कितनी धमाल होगी, लेकिन यहाँ तो घर जैसा कर्फ्यू है और ताऊजी जैसे सख्त मुकेश भैया। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? हम रोज तुम्हारे सामने कपड़े चेंज करते हैं और तुम रोज एक गाउन को लेकर वॉशरूम में चली जाती हो। यार मुझे सबके सामने कपड़े चेंज करने में शर्म आती है। अरे शर्म कैसी, हम भी तो लड़की है, सेम टू सेम बायोलॉजी है हमारी। तुम भी ना यार, कुछ भी। और बढ़िया वीडियो बनाई हो, फटाक से सेंड कर दूं, बता। तुमने वादा किया था। बदतमीज, नीच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी शिकायत मकान मालिक और पुलिस को करवा दूंगी। हाँ तो करो, हम जेल जाएंगे तो आजादी तुम्हारी भी जाएगी। बहुत प्यार करते हैं ना तुम्हारे पापा तुमसे, हैं? बहुत डरे होंगे गांव से शहर भेजने के समय कि उनकी प्यारी बिटिया को कुछ हो ना जाए, हैं? तुम तो जानते हो कि गांव में आदमी बिना पैसे के जी सकता है, लेकिन बिना इज्जत के नहीं। और क्या होगा जब तुम्हारे पापा तुम्हारी ये वाली वीडियो देखेंगे? तुम यहाँ से पुलिस स्टेशन पहुंचोगी ना, उससे पहले ही वीडियो वायरल हो जाएगा। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कोई काटता है क्या? है? देखो हाथ लगाने से रोको मत,
वरना वीडियो वायरल कर देंगे, हम बता दे रहे हैं तुमको। अरे इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? सीधे रूम में? अरे हाय हेलो नाम का भी कोई चीज होता है। हाँ आओ बेटा आओ आओ। अरे मालिक, आप आने वाले थे बताए नहीं? हम अपने ही घर में तुम्हें बता कर आएंगे का? और तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी के लिए रखा है ना, अंदर क्या कर रहे हो? चलो बात। मालिक हम भाल बेटिया सब ठीक तो है? अच्छा नहीं ठीक नहीं मालिक, बढ़िया है। बाथरूम में नलका खराब हो गया था ना, वही बनाने आए थे। अब बताओ ना पायल, बताओ बताओ मालिक को। जी सुबोध जी। पायल ये ज़ारा तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है, ये भी आज से यहाँ पीजी रहेगी। चलो बात। हाँ मालिक, हाँ। देखो मजाक नहीं कर रहा है, लेकिन तुमको ऐसा डरता हुआ देखते हैं ना तो हमको हंसी आता है। खैर एक बात बोले तुमसे, है? बुरा तो नहीं मानोगी? अच्छा चलो बोल ही देते हैं। कहा कि तुमसे ना बोर हो गए हैं। एक बार जैसे हम तुम्हारा वीडियो बनाए थे, हमको ज़ारा का वीडियो बना के दे दोगी क्या? क्या? नहीं, मैं ऐसी नीच हरकत कभी नहीं करूंगी। सोच लो भाई, हम तो सोचते कि तुम हमको वीडियो बना के दे दोगी, हम तुम्हारा वादा सब वीडियो कर डिलीट कर देंगे। खैर तुम हमको नया मनोरंजन देती, हम तुमको आजादी दे देते। अब तुमको अच्छे नहीं लग रहा, तुम क्या बोलते? अरे सेंड करो ना। पहले अपना वादा पूरा करो। हाय 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 हाय, इन्हें दाव पे तो दिलाया है। अब बताओ तुम कैसे वीडियो डिलीट करें तुम्हारा? तुमने वादा किया था। अरे भाई, जब हम जैसे नीच गिरे हुए घटिया आदमी के बारे में भरोसा करोगी तो धोखा तो खाओगी ना। अब जल्दी से ज़ारा का वीडियो हमको सेंड कर दो, नहीं तो जो लड़का आता है ना तुमको छोड़ने, तुम्हारा वाला वीडियो उसको सेंड कर देंगे। ईशान नाम है ना उसका, पहला पहला प्यार है। तो तुम्हें कैसे पता? ये जो फोनवा पे बतियाती रहती हो तुम दिनवा भर, हम सुनते नहीं है का? भरे हैं। अब जल्दी से हमको वीडियो सेंड कर दो, नहीं तो तुम्हारे शरीर पे जितना तिल है ना सब गिने हुए हैं, बता देंगे उसको, समझी? लाओ। छोड़ो, कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे हम हैं ईशान। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
एक्चुअली क्या है ना, मुझे पीजी में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं वहां पर नहीं रहना चाहती। हम जल्द से जल्द शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ तो कर लेते हैं ना शादी। रुको, ये देखो, ये मैं तुम्हें आज शाम को देने वाला था। तुम्हें पता है कॉलेज से मेरा ऑफिस प्लेसमेंट हुआ है, 8 लाख रुपए का पैकेज है। ऑफर लेटर मिलते ही तुम्हारे गांव जाएंगे और तुम्हारे बाबू से हमारी शादी की बात करेंगे। मन लग रहा है अब तो। ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, दोनों अच्छी। तीसरी कहां से आई भाई? अच्छी तो ये भी है। लेकिन जा कर रुको रुको, कहाँ जा रही? पीजी पे कमरा चाहिए आपको? नहीं, वो मेरी फ्रेंड पायल से मिलने आई थी। अच्छा, बात छोड़ने? श्रुति। श्रुति, तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर। अरे रुको रुको, गेस्ट नॉट अलाउड, मकान मालिक करूंगा। इट्स ओके। वो मुझे ईशान के प्रपोजल की बात पता चली तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तुम्हारी ब्राइडल एंट्री के सॉन्ग्स की रिसर्च अभी से मैं शुरू कर दी हूँ। थैंक यू सो मच। तू ना भी जा यहाँ से, रिबन ने तू फालतू बकबक करे। हाँ, बाय बाय। दोस्त बहुत सुंदर है तुम्हारी, नहीं? आज आने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन बाद आ जाती, वहीं रह जाती ना। वो बुआ जी, मैं ना वो तो कायदे से तो एक भाई बहन को कुछ देता है, तो यह हमारा भिखारी भाई है जिसने कभी पैसे तो दिए नहीं, उल्टा बिगड़ैल लड़की हमारे सर पे बांधी। बुआ जी प्लीज, अब जो बोलना है ना मुझे बोलिए। अब भाऊजी को क्यों बीच में ला रहे हो? नहीं तो क्या करेगी? हाँ, पढ़ाई छोड़ के गांव भाग जाएगी। अरे किराए के घर में रहने के पैसे तो नहीं होंगे तुम्हारे पास? ये हमारा घर है, तो ना हमारे नियम चलेंगे। तुम सीधा कॉलेज जाओगे और कॉलेज से घर आओगे और घर आके सारे काम करोगे। किसी लड़के का चक्कर या सिगरेट और शराब की लत लग गई ना तो घर से निकाल देंगे। हेलो, पायल। क्या हुआ श्रुति? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं बुआ जी के रोज रोज ताने से परेशान आ गई हूँ। अब मुझसे और नहीं हो रहा बर्दाश्त। अब मैंने सोच लिया मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करूंगी और तुम्हारी तरह मैं भी पीजी में रहूंगी। तुम्हारे वहाँ स्पेस है क्या? एक्चुअली क्या है ना, हमारे ओनर अपना फ्लैट बेच रहे हैं। तू टेंशन मत ले, मैं कहीं कॉलेज के आसपास तेरे रहने का इंतजाम कर लूंगी। मैं तेरे लिए पीजी देख लूंगी। थैंक यू। ये तो भीग गई, उतार तो ठंडा लग जाएगा तुमको। हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है। खबरदार जो आइंदा से मुझे हाथ लगाया। क्या कर लोगे तुम?
वैसे नवा को बुलाओगी? अरे तुम्हारा राज पहुंच गया ना उसके पास, तो सेकंड हैंड लड़की से रिश्ता तोड़ देगा। समझ में आया? देखो तुम्हारी जो दोस्त है ना श्रुति, श्रुति नाम है ना, उनको बहुत अच्छी लग गई। जब से उसको देखे है ना तब से देखे जा रहे हैं, हर जगह वही दिख रही है। उसको किसी बहाने से लाओ ना यहाँ पे, हैं? अगर तुम यहाँ लाई ना तो तुम्हारा वीडियो फोटो सब डिलीट। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं पहले अपनी एक दोस्त के साथ ऐसा कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं श्रुति के साथ ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा, एक चीज दिखाएं तुमको, कैसा लगा? मजा आया? ऑनलाइन निकाले। अब जब तक तुम इसको यहाँ नहीं लाओगी, हम श्रुति समझ के दोस्त तुम्हारे मिल लेंगे। पसंद है तुमको? अच्छा श्रुति जी आप रुकिए, हाँ यहाँ से देखिए, देखेगा। हाँ पायल। श्रुति, तेरे लिए गुड न्यूज़ है। एक्चुअली क्या है ना, हमारे मकान मालिक अब रूम नहीं बेच रहे, तो यहाँ पर पीछे में रह सकती है। थैंक यू पायल, लेकिन हम वहाँ रहने नहीं आ सकते। मैंने बाबूजी से बात की, वो मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बुआ जैसी भी है तो अपनी ही ना, और किसी अनजान घर में रहने से अच्छा है बुआ जी के साथ ही रह लो। ये अनजान घर कैसे? मैं भी तो यहाँ पर रहती हूँ ना। मैंने कहा बाबूजी से, वो नहीं मान रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं रखती हूँ, बुआ जी इंतजार कर रही होगी मेरा। श्रुति मेरी बात तो सुन। डर क्या रही है? इतने बुरे हैं काम? मैंने श्रुति से बात की कि वो यहाँ पर आकर रहे, लेकिन उसके बाबूजी नहीं मानेंगे। उसके बाबूजी को हम संभाल लेंगे। तुम ऐसा करो, हमको श्रुति के घर के बारे में बताओ। वो बांका से है और यहाँ पर पटना में अपनी बुआ जी के साथ रहती है। उसकी बुआ जी बहुत सख्त है, वो उसे बहुत ज्यादा मारती है और घर का काम भी करवाती है। और तो और वो उसका बैग भी चेक करती है कि कहीं उसके बैग में सिगरेट शराब तो नहीं। एक नंबर, एकदम मलाई जैसी। बहुत जल्दी हमारी सिक्योरिटी में होगी तुम।
कहाँ से आई? तुम्हारे कमरे से आवाज कैसे आई थी? बुआ, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी आवाज आई। बुआ, वो हवा से शायद वाज गिर गया है। तुमसे 1000 बार कहा है ना कि खिड़की बंद करके सोया करो। भैया भी ना अपने गले का फंदा हमारे गले में बांध गए। सिगरेट? सिगरेट यहाँ क्या कर रही हैं? सिगरेट पीती हो ना? छुप छुप के सिगरेट पीती हो? ये मेरा सिगरेट यहाँ क्या कर रही हैं? मैं हेलो। मैं कल के कल तुम्हारे पीजी में शिफ्ट हो रही हूँ। अपने मकान मालिक का नंबर भेज मुझे। क्यों, अचानक से क्या हुआ? अरे यार, मेरी बुआ पागल हो गई है। टेबल पे सिगरेट क्या मिल गई, उनको लग रहा है वो सिगरेट मेरी है। मैंने लाख मना करने पर भी वो मुझ पे भरोसा नहीं कर रही है क्यों मेरी सिगरेट नहीं है। वो बांका से है और यहाँ पर पटना में अपनी बुआ जी के साथ रहती है। बोल रही हूँ ना, मैं कल के कल तुम्हारे पीछे शिफ्ट हो रही हूँ बस। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, हमने नोट्स ले लिए, अभी फोटो क्लिक करके भेजते। अरे यार, ये बैटरी डाउन हो गया, इसको भी अभी होना था। ज़ारा, मेरा फोन दो। ये क्या है? फिर असली वीडियो बना रहे थे तुम? ज़ारा, वो मैं तुमको अपनी दोस्त समझती थी और तुम मेरे लिए असली वीडियो बना के धंधा कर रही थी। ज़ारा, मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, मेरी कुछ मजबूरियां थी। क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? ज़ारा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। माफ कर दो बेचारी को। इतना मत रुलाओ उसे। मैं तुम्हें भैया कहती थी। मॉरल साइंस का ना ज्ञान दो ही मत हमको। अम्मा बहुत सिखाने की कोशिश की, थक गई, नहीं सीख पाए। है क्या ना, हमको बायोलॉजी में इंटरेस्ट। गुस्सा होगी। तुम्हारी विधवा माँ घर गिरवी रख के तुमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजी है। ये भेज देंगे तो आत्महत्या कर लेगी, डर नहीं लग रहा है तुमको? हैं? सोचो। इसीलिए कह रहे हैं पुलिस का नमकीन मत दो। क्या है ना कि अच्छा हुआ तुमको सच का पता चल ही गया। ये पायल से नाम पूरी आ गए थे एकदम। श्रुति जो है कल आएगी, तो आज रात का मन तो तुम बहलाओगी है। चलो छोड़ो मुझे। अरे छोड़ देंगे तो वीडियो अम्मा के पास पहुंच जाएगा। चलो खाने। छोड़ो मुझे। चल चल बेटा चल। अरे क्या करेगी? छोड़ो मुझे। चल चल चल। हेलो। हाँ पायल,
कैसी हो? तो ठीक ठीक हो सुबोध जी। क्या हुआ पायल? कोई दिक्कत है क्या? ये चिल्लाने की आवाज कैसे? नहीं कुछ नहीं, वो ज़ारा ने कॉकरोच देख लिया था। कॉकरोच? ये मुकेश कमरे की सफाई नहीं करता क्या? तुम टेंशन मत लो, हम कुछ ही दिनों में पेस्ट कंट्रोल करवा लेंगे। और हाँ, श्रुति से मैंने कमरे की बात कर ली है। तुम मुकेश से कहना कल उसे शिफ्टिंग में मदद कर दे, ठीक है? जी सुबोध जी। मुकेश भैया, आप रहने दीजिए, मैं अपना सामान अंदर लेके चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। थैंक यू। सुनो, अब तो श्रुति भी यहाँ आ गई है। अब तो हमारी फोटोज और वीडियोस डिलीट करो। हम दोनों की। नहीं करेंगे, क्या कर लोगे तुम दोनों मिलके हमारा? है देखो तुम, थाने में जाओगी, रिपोर्ट कराओगी? देखो तुम। भाषण बंद करो अपना, समझी? डिलीट कर देंगे थोड़े दिन में। वैसे भी हमारा मन अब नई वाली पे आ गया है। मुझे ना इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये हरामी मुझे पहले भी धोखा दे चुका है। मुझे नहीं लगता है ये हमारी फोटो और वीडियोस डिलीट करेगा। का मतलब उन फोटो की धुन पर हमारे साथ जबरदस्ती? नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा। क्या? हमें उसके फोन और लैपटॉप से, सारे जगह से हमें खुद ही अपना फोटो डिलीट करनी होगी। ये लो हलवा खाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए। बहुत टेस्टी है ये। है ना? और खाओ। आज आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खाएंगे। ये हुई ना बात, हम अभी खाना लेके आते हैं। साथ में खाना खाने के लिए क्यों बोला उसे? क्यों? क्या हुआ? अब वो चौकीदार है तो क्या हमारे साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते? अरे वो दिन भर चौकीदारी करते हैं, इसलिए हम घर पर इतनी चैन की नींद सो पाते हैं। श्रुति, श्रुति क्या हुआ तुम्हें? उठो श्रुति। हाँ, हम डॉक्टर को फोन करते कोई हैं। जरूरत नहीं है डॉक्टर को फोन करने की। अरे हमने हलवे में थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला दी थी, बस। अब क्या है ना कि तुम लोग बिस्तर पे इतना चिल्लाती हो, चीखती हो, रोती हो, हमारा दिमाग खराब कर देती हो। श्रुति के साथ हम ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए बेहोशी की दवाई मिला दी। अब तुम लोग ऐसा करो, अपना अपना खाना खाओ, है ना? और मीठा भी, और उसमें बेहोशी की दवा भी दे दी है। तुम लोग मीठा अपना एंजॉय करो, हम अपना मीठा एंजॉय करते हैं। अरे बैठो ना यार तुम लोग। खाओ खाना खाओ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सब मेरी वजह से हुआ है। पहले मेरी वजह से तुम्हारे साथ, और अब श्रुति। देखो, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है, यही मौका है हमारे सारी तस्वीर डिलीट करने का। चलो। ज़ारा देख,
लैपटॉप खोल। ज़ारा, सारी फोटोज डिलीट होगी। अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेगा। देखिए अपनी फोटो है, यहां से डिलीट कर ली, हो गई शांति। देखो क्या है, हम तुम दोनों के जितना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन तुम दोनों के जितना ना बेवकूफ भी नहीं है। तुम दोनों की फोटो और वीडियो का ना इतना कॉपी बनाए हैं, इतना कॉपी बनाए हैं कि डिलीट करते करते ना थक जाओगे तुम लोग, तब भी फोटो खत्म नहीं होगा। इसीलिए आगे से ना कहो चालाकी नहीं। मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है और बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मुकेश भैया, आप यहाँ? पी लो, चाय पी लो, इसे सब दर्द सही हो जाता है। चाय पीने से सच में सब दर्द सही हो जाता है? लेकिन मैं इस कमरे में कैसे आई? अरे दिन में खाना खाने के बाद ना तुम चक्कर आके वहीं पे गिर गई थी, हम तो डर ही गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि पायल और ज़ारा तुमको यहाँ लेके चली आई। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? बस मेरा सर दर्द और बदन दर्द बहुत हो रहा है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा मुकेश भैया, आप एक काम कीजिए, मुझे ना डॉक्टर के पास लेकर चलिए। डॉक्टर के पास गई तो ब्लड टेस्ट में हमारी नींद की दवाई वाला भांडा फूट सकता है। अरे अब यही है ना, तुम शहर में रह के ना एकदम शहरी हो गई हो। जरा सा कुछ हुआ फटाक से डॉक्टर के पास। अरे देसी नुस्खा इस्तेमाल करो, उसी से तुम्हारी तबीयत सही होगा, बता दे। ठीक है। हाँ, चाय पी लो, हम आते हैं, है ना? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ये क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, वो मच्छर ने काट लिया था। मच्छरदानी लगा कर सो। हमें पसंद नहीं हमारे होने वाली बीवी को कोई और हाथ लगाए। क्या हो गया? तुम अचानक खो कहाँ जाती हो आजकल? नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम कुछ छुपा रही हो। तो मुझे फोन दो अपने। श्रुति अगर डॉक्टर के पास जाने को बोले तो उसे समझा देना, नहीं तो ये फोटो वायरल कर दूंगा। क्या ये तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? और ये फोटो? इतना सब हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? दिमाग घास चढ़ने गया था क्या तुम्हारा? अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलो तुम। नहीं, पुलिस के पास नहीं जाना है। गलती चाहे किसी की भी हो, दोषी हमेशा लड़की को ही माना जाता है। तुम बदनामी के डर से सब सहती रहोगी, अपने साथ साथ अपनी सलियों की भी जिंदगी बर्बाद करोगी। अभी के अभी थाने चलो।
नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें हमारी कसम। अक्कल घास चरने गया है तुम्हारा। पता नहीं क्या सोचकर हम तुमसे शादी करने का सोचे थे। प्लीज। हेलो सुबोध जी। हम कैसे कहें तो से बतियाई अपने मन का। अरे पायल जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक तो है? मुकेश, अरे क्या हुआ मालिक? अरे मालिक हुआ क्या? अरे हुआ क्या मालिक? तो बताइए, मार क्या रहे? नीच हरामी, मैंने तुम्हें यहाँ इस घर और बेचारी बच्चियों के देखभाल के लिए रखा था, और तुम? अरे लेकिन मालिक हुआ क्या? कोई गलत फहमी हुआ है? आप कुछ नहीं किए। पायल, मुझे सब सच पता चल गया। अब तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। हाँ, आपको यकीन नहीं है ना, तो आप पायल और ज़ारा से पूछ लीजिए। सुबोध जी, ये दोनों लड़कियां ना अपनी खोखली इज्जत बचाने के लिए चुप रहेगी, लेकिन मैं नहीं। ये आदमी नशे की दवा देकर हमारे साथ जबरदस्ती किया, और इसने हमारी अश्लील तस्वीरें भी ली होगी। जो झूठ बोल रही है। आप हमारा मोबाइल चेक कीजिए, बताओ। लीजिए। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। वही तो कहे थे मालिक हम। इसके कमरे में जाकर चेक करते हैं, इसके कमरे में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे नहीं मालिक, आप चलिए कमरे में हमारे, देख लीजिए। आइए आइए, चलो। आइए आइए ना मालिक, आइए देख लीजिए सब कुछ, देख लीजिए, यही है सब कुछ। देखिए मालिक, हम कहे थे ना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिला आपको? इस श्रुति हमारे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, कहाँ बिगाड़े थे इसका आप? पायल, ज़ारा, तुम दोनों के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, तुम इस जानवर की सच्चाई इन्हें बता दो, प्लीज। पायल, ज़ारा, सच बताओ, ये मुकेश ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बोलो, सच बोलो। नहीं, मुकेश भैया ने कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। ये श्रुति पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। पायल, क्यों झूठ बोल रही है तू? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तेरा मन नहीं भरा क्या? क्यों झूठ बोल रही है? ए मालिक, हमको नहीं, श्रुति का मानसिक संतुलन हिला हुआ लग रहा है, सच कह रहे हैं हम। चुप, एकदम चुप। मेरा मानसिक संतुलन एकदम सही है। अपना दिमाग सही करवा पहले। श्रुति शांत हो जाओ। देखो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। एक काम करो, पुलिस कंप्लेंट करो, FIR लिखाओ। रेप टेस्टिंग किट से तुम्हारी जांच होगी तो सच का पता चल जाएगा। ठीक है, चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। श्रुति, अब तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम दोनों का मन नहीं भरा? श्रुति, हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे। हमारे में तुम्हारे जैसे हिम्मत नहीं थी। क्या हुआ? ईशान का मैसेज। हम तुमसे प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। तुम्हारा अश्लील वीडियो इंटरनेट पे आ गया तो तुमसे शादी करके हमारा परिवार बदनाम हो जाएगा। हम अपने परिवार को बदनाम नहीं कर सकते। तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। तुम एक काम करो, उसे फोन करो। ये मैसेज ईशान ने नहीं किया होगा। अरे ईशान तो इतना अच्छा लड़का है, तुमसे कितना प्यार करता है और वो लड़कियों की बहुत इज्जत भी करता है। वो ये मैसेज नहीं कर सकता। हमारी पायल
हमारी फाइल को हाथ लगाता है साले। अरे उसने मुझे मना किया था पुलिस स्टेशन जाने को, इसलिए हमें तुमसे बदला लेंगे। तुम एक काम करो, वापस से फोन लगाओ। उसका फोन यहीं कहीं रिंग कर रहा है। मैं वापस ट्राई करती हूँ। स्विच ऑफ बता रहा है। क्या तेरे फोन पे एक ऐप है ना जिसमें लोकेशन का पता कर सकते हैं, उसे ट्राई कर। लोकेशन के हिसाब से उसका फोन यही कहीं है। चलो चलो देखते हैं। ईशान! ईशान! ईशान उठो ईशान! 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 उठो ईशान! क्या हुआ तुम्हें? मारना नहीं चाहते थे इसको, गलती से हुआ है। बात के समय इसको मारना नहीं चाहते, कत्ल नहीं करना चाहते तब, लेकिन ये हो गया, लेकिन हो गया ना, कोई बात नहीं, हम क्या निकालेंगे इसको, लेकिन तुम लोग बस चुप रहना, और बदले में ना तुम लोग का पूरा वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ सब डिलीट कर देंगे, सब डिलीट कर देंगे। फोन कर तू पुलिस को। पुलिस को नहीं, पुलिस को फोन नहीं करो, बोल रहा हूँ ना, पुलिस को फोन करो। यहाँ खून हो गया, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। क्यों मारा मैंने जान को? क्यों मारा? क्यों मारा शाम को? क्या हुआ यहाँ पर? क्यों मारा? गाड़ी में बैठाओ इसको, हमें एम्बुलेंस की जरूरत है यहाँ पर।